आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा उन चैप्टर्स की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कभी आज तक एग्जाम में इग्नोर नहीं किए गए, जिन चैप्टर से 101% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, अलॉन्ग विद द वेटेज कि कितने मार्क्स का पेपर मिनिमम उन चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। और बिलीव मी, सिर्फ ये चैप्टर्स आपने कर लिए तो आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दीज आर दोज चैप्टर्स विच यू कैन नॉट इग्नोर इन द एग्जाम्स एट ऑल। सो कमिंग टू द इकोनॉमिक्स एंड बीसी के चैप्टर 1, 2 एंड 3, इन 3 चैप्टर्स में से आपका लगभग आप मान के चलिए 30 नंबर से लेके 33 नंबर तक का जो पेपर है वो चैप्टर 1, 2 एंड 3 में से आएगा। 30 से 33 भी नहीं कहूंगा, इनफैक्ट इट विल बी 30 to 36। एंड बीसी के आपको पूरी अच्छे से करनी है 40। इकोनॉमिक्स के पेपर में अभी पेपर सिंपल आ रहा है, लेकिन कई बार इतने टेक्निकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप लाइन पढ़ोगे आपको लगेगा ये आंसर है, लेकिन आप उसे 2 बार पढ़ोगे तो लगेगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं, इसका सी था। और अगर एग्जाम के अंदर ऐसे 40 क्वेश्चन आ गए, आपने जल्दीबाजी के अंदर लाइन पढ़ी, ए लगा दिया जबकि सब में सी था सपोज, तो वहां आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जब भी आप इकोनॉमिक्स बीसी के पेपर में एमसीक्यू के आंसर मार्क कर रहे हैं, यू शुड कन्विंस योरसेल्फ कि बाकी 3 जो मैं मार्क नहीं कर रहा हूं वो गलत क्यों है। मैं देखता हूं इकोनॉमिक्स बीसीके के जब हमारे भी टेस्ट होते हैं, बच्चे 15-20 मिनट में पूरे कर देते हैं। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये दिखा रहा है कि आप कितनी जल्दीबाजी के अंदर है। अगर किसी पेपर को करने के लिए आईसीआई ने आपको 2 घंटे 120 मिनट का समय दिया, आप 15-20 मिनट में कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आप एक चीज समझिए, यू आर जस्ट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इन टू मच हरी, यू आर जस्ट पुटिंग अ राइट कि हाँ मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको कई बार उसमें ध्यान से पढ़ने में पता लगता है अरे नहीं, इसका ऑप्शन ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो हमेशा याद रखो कि यू शुड कन्विंस योरसेल्फ बाकी 3 जो आपने मार्क नहीं किए वो गलत क्यों